हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंत्रा स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है, वो हम देखेंगे। इसके पहले हमने पूरा इसके बारे में रिलेशंस वगैरह ये सब हम देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। सबसे पहले देखते हैं गाइस कि किडनी के पास जो हमारी किडनी होती है, जैसे हर किडनी पास क्या होता है, ईच किडनी शोज 3 पार्ट्स ऑफ कोरोनल सेक्शन। उसके 3 कोरोनल सेक्शन, जिसमें रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल साइनस होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रीनल मेडुला किस चीज़ का बना होता है, कैसा होता है। तो इट इज़ पेल इन कलर, मतलब पेल येलो कलर का थोड़ा होता है, एंड मेड अप ऑफ अबाउट 8 to 10 कॉनिकल मासेस कॉल्ड द रीनल पिरामिड्स। अब हम अभी ये नहीं समझा रहेगा, तो पूरा पढ़ के बताता हूँ। फिर द बेसिस ऑफ द पिरामिड्स आर टूवर्ड्स द कॉर्टेक्स एंड द अपाइसेस टूवर्ड्स द रीनल साइनस। देयर अपाइसेस प्रोजेक्ट इनटू द कैलाइसेस एज रीनल पेपिलाई। अब इतना तो हमें समझा कि चलो ठीक है, पेल कलर का होता है, बनता कितने का होता है, मेड अप ऑफ 8 to 10 कोनिकल मास होते हैं उसके अंदर, इसको हम लोग रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। ये है क्या चीज़, रीनल पिरामिड्स आया कहाँ से, ये हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले ये हमारा मेडुला पार्ट है, ये मेडुला पता है। अब ये जो इसका ये निकला हुआ है, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, देखिए इसको हम पूरा बोलते हैं रीनल पिरामिड। ये रीनल पिरामिड जो है, और रीनल पिरामिड के यहाँ पे ये जो रहता है, जहाँ से निकलता है रीनल, इसको बोलते हैं रीनल पेपिला बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे इसको रीनल पेपिला बोला गया है। तो वो था हमारा रीनल पिरामिड, और उसी रीनल पिरामिड से जो होते हैं हमारे रीनल पिरामिड में से रीनल कैलाइसिस भी निकलते हैं। तो वो कितने होते हैं, 8 to 10 होते हैं। वो 8 to 10 कोनिकल शेप के होते हैं, और वो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं रीनल कॉर्टेक्स क्या है। तो रीनल कॉर्टेक्स जो होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है, और लाई आउटसाइड मतलब कहाँ पे, बाहर, मतलब आउटसाइड लाई करता है, वो बाहर की साइड में लाई करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है ये कोटिकल आर्क्स, दे फॉर्म कैप ओवर द वैसेस ऑफ द पिरामिड। रीनल कॉलम्स एक्सटेंशन ऑफ द कॉर्टेक्स ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द पिरामिड्स, दीज एक्सटेंशन आर कॉल्ड रीनल कॉलम। और कॉर्टेक्स मतलब कॉर्टेक्स, देखो एक होता है रीनल मेडुला, मेडुला मतलब इनसाइड वाला पार्ट है उसका। कॉर्टेक्स मतलब क्या होता है, वो जो बाहर का पार्ट, जो आउटसाइड पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो जो बाहर के जितने भी आर्क्स होते हैं, बाहर के जितने कॉलम्स होते हैं, रीनल कॉलम्स वगैरह, वो उसको ऑक्यूपाई करता है। अब इसके अंदर देखिए रीनल कॉर्टेक्स के बारे में बताया, ये जो है इसके पिरामिड्स के बाहर का जो है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो यही इसका ये कॉर्टेक्स है, तो ये इसको क्या ऑक्यूपाई करता है, इसके अंदर का जो भी एरिया होता है, जो भी रीनल, तो उसको ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर रीनल साइनस। रीनल साइनस क्या बोल रहा है कि इट इज स्पेस दैट एक्सटेंड्स इनटू द किडनी फ्रॉम द हाइलस। इट कंटेन्स ब्रांचेस ऑफ द रीनल आर्टरी, tributaries of the renal vein and renal pelvis. The renal pelvis divides into 2 to 3 major calyces and the divided into 7 to 13 माइनर कैलाइसिस। अभी क्या बोला कि जो रीनल साइनस होता है वो हमारा हाइलम रीजन से एक्सटेंड होता है। तो हाइलम रीजन से, देखिए रीनल साइनस जो है ये कहाँ से, ये हाइलम रीजन से एक्सटेंड हो रहा है। तो अब इसके अंदर क्या किसका कनेक्शन होता है, कैलाइसिस का कनेक्शन होता है, माइनर कैलाइसिस होता है, और कैलिक्स होता है। मैं बोला कैलाइसिस जो होते हैं, पहले सबसे पहले वो कैसे डिवाइड करेंगे, जो रीनल पेल्विस 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कैलाइसिस मेजर कैलाइसिस में, और इसको फिर से रीडिवाइड होके 7 to 13 माइनर कैलाइसिस बनाते हैं। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर था इस किडनी का। हमने इसके पहले शेप वगैरह सब देखा था, ये स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद इसके अंदर जो मेन फंक्शंस जो काम करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो हम देखते हैं। तो जो है स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। वो तुम किडनी थोड़ा सा रह गया था, उसको बता दिया, ये मेन था। यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स मतलब जिसको हम नेफ्रॉन भी बोलते हैं। तो हमारे किडनी के अंदर 1 से 3 मिलियन तक नेफ्रॉन होते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे होते हैं, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, वो हमारे इसके जो किडनी होती है उसके यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उनको बोला गया है। ईच ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, जिसके 2 पार्ट कंसिस्ट करते हैं, एक तो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है और एक कलेक्टिंग पार्ट होता है। अब उसके बाद एक्सक्रीटरी पार्ट देखते हैं हम, और कलेक्टिंग पार्ट क्या है वो देखेंगे। तो अब देखिए एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर एक्सक्रीटरी पार्ट कौन कौन से हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे जो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए 2 आर्टरीज होती हैं, एक एफेरेंट आर्ट्रियोल होता है, एक इफेरेंट आर्ट्रियोल होता है। उसके बाद आता है बोमेंस कैप्सूल, और एक होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। बोमेंस कैप्सूल के अंदर भी फिल्ट्रेशन, जो भी ब्लड फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस के अंदर, उसके बाद फिल्टर होने के लिए आएगा किसके पास,
इसमें हमारा बोमेंस कैप्सूल में। उसके बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है प्रॉक्सिमल पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, फिर वहाँ से वो नीचे आएगा डिसेंडिंग लूप में मतलब आता है। तो यहाँ पे एक जो लूप बना है ये, इसको हम बोलते हैं हेनलीस लूप। क्या बोलते हैं? हेनलीस लूप। ये हेनलीस लूप से फिर वो ऊपर जाएगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है। और उसके बाद डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बाद लास्ट में आता है क्या हमारा? कलेक्टिंग डक्ट। क्या आता है? कलेक्टिंग डक्ट। तो इसमें 3-4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, हेनलीस लूप, डीसीटी ये अपना डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। अब उसके बाद देखते हैं इसके एक्सक्रीटरी पार्टिकल। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, एलाबोरेट्स यूरिन विच इज मेड अप ऑफ। अब देखो किसका किसका बना हुआ है। सबसे पहले रीनल कॉर्पसेल्स और माल्फेजिन कॉर्पसेल्स, जो रीनल कॉर्पसेल्स होते हैं उनके। तो इट इज मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज एंड बोमेंस कैप्सूल, फिल्टर द सब्सटेंसेस ऑफ द प्लाज्मा। ये क्या करते हैं? किसके? ब्लड के जो प्लाज्मास होते हैं उनको क्या करते हैं लोग? फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। कौन कौन? बोमेंस कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होते हैं, इसको फिल्टर करने का काम करते हैं। उसके बाद देखते हैं रीनल टिब्यूल क्या करता है। इट इज मेड अप ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। जो रीनल टिब्यूल होता है हमारा वो किसका बना होता है? प्रॉक्सिमल, पीसीटी का, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। लूप ऑफ हेनली मतलब ये देखिए पीसीटी, उसके बाद ये लूप ऑफ हेनली विथ डिसेंडिंग। क्या बोला? विथ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, मतलब जो डिसेंडिंग से असेंडिंग तक जो डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल तक जाता है वहाँ तक ये बना था। मतलब क्या बोला? लूप ऑफ हेनली विथ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ द एंड असेंडिंग लिम्ब एंड द डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इसका बना होता है। अब लास्ट में एक पार्ट आता है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग पार्ट, जो था कलेक्टिंग टिब्यूल हमारे। तो इट बिगिंस अ जंक्शनल टिब्यूल फ्रॉम द डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। मेनी टिब्यूल यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द डक्ट ऑफ बेलेनी विच ओपन्स इनटू द माइनर कैलाइसिस थ्रू द रीनल पेपिला। अब जो होते हैं क्या, मतलब बहुत सारे जो डक्ट आते हैं, बहुत सारे मतलब समझो डक्ट, एक समझो कि एक बहुत बड़ा तालाब है। अब तालाब छोड़ो, एक बहुत बड़ा समुद्र है, तो समुद्र के अंदर बहुत सारी नदियाँ आती रहेंगी, बहुत सारे नाले आते रहेंगे। तो वो सब के जो पानी होते हैं उनके अंदर जाते हैं पानी, तो उससे क्या होता है? एक समुद्र बनता है। तो जो भी पानी होते हैं एक जगह आके, जैसे एक ही जगह पे उनका ड्रेनेज हो रहा है ना, उनका जो पानी जो हो रहा है गिर रहा है वो एक ही जगह पे गिर, तो वही जो भी बहुत सारे जो हमारे जंक्शनल जो टिब्यूल्स होते हैं, जो डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड मेनली बहुत सारे जो टिब्यूल्स होते हैं वो एक साथ आते हैं और क्या बनाते हैं? डक्ट ऑफ बेनली बनाते हैं। और जो ओपन कहाँ पे होता है? कैलाइसिस में, थ्रू द रीनल पेपिला। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका हिस्टोलॉजी देखेंगे। तो हिस्टोलॉजी में क्या होता है? एक तो होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस होता है कि जो इसको बोलते हैं, जिसमें जग्गा रास रचाता है। मतलब जो मेन होता है, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस जो अपैरेटस होता है, यही मेन फंक्शन मतलब काम करता है किसको? यूरिन के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे जब जग्गा रास रचाता है तो क्या बोल रहे हैं? द जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द distal convoluted tubule and the glomerule of afferent arteriole. It is the main function to regulate blood pressure and filtration rate of the glomerulus. The apparatus consists of macula densa, juxtaglomerular cells and Lassis cells or extramolar मेसेंजियल सेल्स। तो मतलब ये क्या करता है कि ये फॉर्म कैसे होता है? स्पेशलाइज अपैरेटस होता है जो फॉर्म होता है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से और जो ग्लोमेरुलस का जो अफेरेंट आर्टरियोल होता है उससे। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को और फिल्ट्रेशन रेट ऑफ ग्लोमेरुलस को, ये इसका काम होता है। नेफ्रॉन का हिस्टोलॉजी देखते हैं क्या है। तो ये एक सिंगल लेयर होता है ऑफ एपिथेलियल सेल फॉर्म्स द वॉल ऑफ रीनल corpuscles, renal tubule, collecting duct and papillary duct. Each portion, however, has distinctive histological features that reflect its पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब हर एक चीज़ों का इसके अंदर अलग अलग फंक्शन है। हर एक चीज़ देखने का कलेक्टिंग डक्ट का अलग फंक्शन है, लूप ऑफ हेनली का अलग फंक्शन है, जो कैपिलरीज होते हैं उनके अलग फंक्शन है, ये इसके अंदर बोला गया है। बोमेंस कैप्सूल हमने देखा था क्या है। बोमेंस कैप्सूल जो बाहर का उसका जो लेयर था उसको बोलते। तो पैराइटल लेयर कंसिस्ट ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, विसरल लेयर कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल क्या होता है? जिसका लेंथ होता है 14 mm और डायमीटर होता है 55 mm। और उसके बाद हम देखेंगे लूप ऑफ हेनली, तो जिसका लेंथ होता है 30 mm, 30 mm के आसपास उसका लेंथ होता है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। द थिन असेंडिंग लिम्ब इज मेड अप ऑफ, जो थिन होता है, जो थिन पार्ट होता है उसका वो किसका बना होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम का। और जो
ये अपना असेंडिंग लिम्ब का जो थिक वाला पार्ट होता है, जो मोटा वाला पार्ट होता है, तो ये देखिए ये थिन वाला पार्ट है और ये जो है ये थोड़ा सा थिक हो जाता है यहाँ पे। तो ये किसका बना होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। मैक्यूला डेंसा देखते हैं क्या है। इन ईच नेफ्रॉन द फाइनल पोर्शन ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ एनली मेक्स कॉन्टैक्ट विद द एफरेंट आर्ट्रियोल। मतलब हर एक इसके अंदर ही क्या करता है कि एफरेंट आर्ट्रियोल के साथ क्या करता है? कॉन्टैक्ट बनाता है, सर्विंग इन ओन कॉर्पसेल्स। और क्या करता है? खुद का कॉर्पसेल्स उसके अंदर, उसको मैक्यूला डेंसा के अंदर वो होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस क्या बोलता है इसके अंदर कि जो हमारे नेक्स्ट टू मैक्यूला डेंसा, मतलब मैक्यूला डेंसा के नेक्स्ट में क्या होता है कि अफरेंट आर्ट्रियल कंटेन मॉडिफाइड, मतलब मॉडिफाइड स्मूथ जो भी मसल्स फाइबर्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? जक्स्टाग्लोमेरुलस बोलते हैं। और टुगेदर विद द मैक्यूला डेंसा दे कंसिस्ट द जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस। और ये इनका काम क्या रहता है? फिल्ट्रेशन का काम रहता है। उसके बाद आता है डीसीटी, जो लास्ट पार्ट होता है। डीसीटी जो कलेक्ट, मतलब सॉरी लास्ट पार्ट नहीं है डीसीटी, और जो डीसीटी तो जो डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लास्ट पार्ट इसका जो होता है कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो द डीसीटी, द सेल्स ऑफ द डीसी एंड कलेक्टिंग डक्ट आर क्यूबॉइडल एंड हैव फ्यू माइक्रोविला। ये मतलब दोनों एक साथ में बोल दिया है कि जो डीसीटी होता है वो क्या होता है कि मतलब इनके अंदर क्या छोटे छोटे माइक्रो विलाइस प्रेजेंट होते हैं। बट अब हम देखते हैं कि डीसीटी का लेंथ कितना होता है? 15 mm लेंथ होता है और 50 जो माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। और उसके बाद इसके अंदर इनसाइड डीसीटी प्रेजेंट प्रिंसिपल सेल प्रोड्यूस ADCH। ADCH क्या है? सॉरी ADH प्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर? डीसीटी के अंदर। वो क्या होता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। और वो क्या करता है कि वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, वाटर के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है? वो हेल्प करता है। और उसका कलेक्टिंग डक्ट का थोड़ा पार्ट देखते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट होता है, एंड पार्ट होता है नेफ्रॉन का, और इसका जो नॉर्मल लेंथ होता है वो 22 माइक्रोमीटर होता है। अब इसके बाद इसका देख लेते हैं कि वेनस ड्रेनेज कैसा है। तो जो वेनस ड्रेनेज होता है वो सबसे पहले देखिए एब्डोमिनल अओर्टा में आता है। एब्डोमिनल अओर्टा से रीनल आर्टरी, उसके बाद 5 सेगमेंटल आर्टरीज होती हैं जो वहाँ पे, फिर इंटरलोबुलर आर्टरीज, फिर आर्क्यूरेट आर्टरीज, फिर इंटरलोबुलर आर्टरी, फिर एफरेंट आर्टरीज में, फिर उसको ग्लोमेरुलस में आता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है उनके अंदर आता है, फिर इफरेंट में जाएगा, फिर ऊपर इंटरलोबुलर आर्क्यूरेट वेन्स, सारे वेन्स में जाके इंफीरियर वेना केवा में चला जाता है। तो इसका ड्रेनेज है। अब इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज में देखने जाए तो ये लेटरल एओर्टिक नोड से होता है। और नर्व सप्लाई में ये रीनल प्लेक्सस, मतलब जो T10 to L1 स्पाइनल सेगमेंट तक, और पैरासिम्पैथेटिक में वेगस नर्व से होता है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हिस्टोलॉजी ऑफ मेडुला वगैरह। इसके एनोमेलिस देखते हैं। तो ग्रॉस एनोमेलिस में क्या होता है कि एनोमेलिस मतलब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो जाती है, मतलब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस है, या फिर मतलब कुछ किडनी के अंदर कोई भी ऐसी बीमारी वगैरह, फिर कोई खराबी, जैसे कुछ भी बोल सकते हैं एनोमेलिस, मतलब कुछ भी चेंजेस। तो एक इसके शेप में देखते हैं, शेप में चेंजेस बोल सकते हैं। शेप में क्या होता है? एनोमेलिस ऑफ शेप में हॉर्सशू शेप किडनी हो जाती है। जो हमारी किडनी होती है वो हॉर्सशू शेप में, नॉर्मल किडनी का शेप बीन शेप का है, बट इसके अंदर क्या हो जाता है कि हॉर्सशू शेप। द लोअर पोल्स ऑफ द किडनी में बी फ्यूज्ड। इसमें क्या होता है? जो लोअर पोल होता है किडनी का वो क्या होता है? फ्यूज्ड हो जाता है। ग्रॉस में देखते हैं तो इंक्लूड एब्सेंस ऑफ वन और बोथ किडनीज, अंडर डेवलपमेंट हाइपोप्लेसिया और ओवर डेवलपमेंट और हाइपरप्लेसिया। मतलब इनके अंदर क्या हो जाता है? एक या दो किडनी के अंदर क्या होता है? मतलब डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट में रहता है तो उसको हाइपोप्लेसिया बोलते हैं, या फिर किसी का ओवर डेवलपमेंट हो जाता है उसको हाइपोप्लेसिया बोलते हैं। ये ग्रॉस में आया। अब एक लास्ट देखते हैं इनके अंदर, इनके पोजीशंस में भी कुछ एनोमेलीज आ जाती हैं, जैसे कि द किडनी में लाई इन द सैक्रल रीजन में कोई किडनी आ जाती है, या फिर कोई लंबा रीजन में किडनी आ जाती है, या फिर बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ नॉर्मल असेंट। तो ये बोल सकते हैं। अब क्लिनिकल एस्पेक्ट में देखते हैं, 3 से 4 इनके क्लिनिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। एक होता है नेफ्राइटिस, मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद एक देख लेते हैं इनके अंदर की ये पेरिनेफ्रिक एब्सेस। तो इन्फेक्शन फ्रॉम द किडनी कैन स्प्रेड टू टिश्यू अराउंड इट। मतलब जो ये पेरिनेफ्रिक जो एब्सेस होते हैं वो इन्फेक्शन किडनी से टिश्यू के अंदर भी हो सकते हैं। फिर एक रीनल कैल्कुलाई होता है। रीनल कैल्कुलाई मतलब जो किडनी स्टोन हम बोलते हैं, वो जो बहुत गंदा पेन करता है, वो पेनलेस। अब उसके बाद एक देखते हैं रीनल एंगल, द एंगल बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब, 12th रिब एंड आउटर बॉर्डर ऑफ इरेक्टर स्पाइन इज नोन एज रीनल। मतलब ये क्या होता है कि जो लोअर बॉर्डर होता है हमारे रिब का, 12th रिब का जो लोअर बॉर्डर वहाँ से और
जो आउटर बॉर्डर होता है इरेक्टर स्पाइन का, वहाँ उसको क्या बोलते हैं, रीनल एंगल बोलते हैं। रीनल फेलियर, इट इज कंडीशन इन विच द किडनीज आर अनेबल टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द एडुकेटली सो दैट लेटर टेंड्स टू एक्यूमुलेट इन द ब्लड। मतलब ये क्या होता है कि इनका फेलियर हो जाता है, किडनी जो मतलब उसके पास इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो जो अपनी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर निकाल पाए। तो ये कुछ हमारे ये थे। और एक लास्ट में देख लेते हैं कि पाइलियोनेफ्राइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ द किडनीज एंड पेल्विस के अंदर। तो ये हमारा पूरा किडनी के ऊपर गाइस लेक्चर था आज का, आज हमारा किडनी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूरेटर क्या होता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए गाइस।